हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 बजे वाली मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास आप सभी की स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कीजिए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ साथ में यहाँ पर हम लोग करेंगे लास्ट में सुपरफास्ट रिविजन, जितने भी क्वेश्चन करेंगे और कल के क्वेश्चन का आप लोगों को देना है टेस्ट, और साथ साथ में करेंगे लास्ट में क्विज भी। जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े रहेंगे उससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास को। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। चैनल पे नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर जाए, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नारेडको के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है राजेश गोयल। राजेश गोयल को नारेडको का नया महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। नारेडको क्या है? नारेडको रियल एस्टेट निकाय है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल, लिख देते हैं नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। नारेडको का फुल फॉर्म आप लोगों ने देख लिया, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ये किसके अधीन कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे बी, 18 मई को। हर साल 18 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, पहली बात तो ये डे कब मनाया जाता है? तो 18 मई। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विषय है यहाँ पे आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इस बार का विषय है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है विषय। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष हैं सुए अकोसी। आप लोग दिवस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दिवस किस डेट को मनाया गया। तो यहाँ पर हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। मई के महीने में जितनी भी डेट मैंने बताए हैं, तो इसका एक बार सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने इंटरनेशनल म्यूजियम डे से पहले कौन से दिवस आपको बताए? तो 18 से पहले 16 मई की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? 16 मई को। फिर है अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020, कब मनाया गया? 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे, कब मनाया गया? 15 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया। फिर यहाँ पे देखिए, मदर्स डे, मातृ दिवस, 10 मई को मदर्स डे या मातृ दिवस मनाया गया। वैसे ये मेनली कब मनाया जाता है? मई के सेकंड संडे को। लेकिन इस बार किस डेट को मनाया गया ये हम लोग देख रहे हैं। 9 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक। फिर यहाँ पे 8 मई को मनाया गया विश्व थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को ही मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक्स डे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, 7 मई को ही मनाया गया वैसाख दिवस। 2020 का वैसाख दिवस 7 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? विश्व अस्थमा दिवस ये मनाया गया 5
मई को। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा। और इसकी थीम क्या है? विश्व अस्थमा दिवस 2020 की थीम है एनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को। और यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये कब मनाया गया? ये भी 5 मई को मनाया गया। इस अभियान की थीम क्या है? सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इम्पॉर्टेंट है। जितने भी डे आप देख रहे हैं आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए साथ साथ में आपके जीएस के जीके हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराएंगे, ये मेरा वादा है। अब आगे देखिए यहाँ पे मिडवाइफ डे 5 मई को मनाया गया। मिडवाइफ डे, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई को मनाया गया। अब यहाँ पे देखिए 2020 की इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ की थीम क्या है? तो 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ की थीम है सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। वैसे भी महामारी का काल चल रहा है। अगला है यहाँ पे देखिए 4 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। कब मनाया गया? 4 मई को। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, या आप कह सकते हैं विश्व प्रेस दिवस। ये कब मनाया गया? 3 मई को। और यहाँ पे इसकी थीम भी देखेंगे साथ साथ में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। अब यहाँ पे 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड ट्यूना डे, एक मछली है। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया, इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी यहाँ पे मई महीने की हम लोगों ने दिवस देखे, सबका एक जगह पे रिवीजन आप लोगों को मैंने करवा दिया। तो ज़रूरत होगी तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है हाल ही में पांचवी बार इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है बेंजामिन नेतन्याहू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार बनने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। ये 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ पे देखिए इजराइल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले मैंने करवाया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इजराइल ने ही अपने शहर तेल अबीब की सड़क का नाम रवींद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य पर टैगोर स्ट्रीट रखा है। टैगोर स्ट्रीट, ध्यान दीजिएगा, इजराइल ने अपनी सड़क का नाम क्या रखा है? टैगोर स्ट्रीट। किस शहर की सड़क का नाम? तेल अबीब, 159वीं रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी ये प्रकाशित हुई। इसके लेखक कौन है? आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, फांग फांग। फांग फांग ये चीनी लेखक हैं, चीनी साहित्यकार हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर नॉन फिक्शन के द्वारा किया गया। हाल ही में मैंने आपको एक और पुस्तक के बारे में बताया था, विजयांत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी। यहाँ पे बात आ जाती है चीन की, तो चीन के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा सा जान लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और प्रधानमंत्री ली कचियांग है। और चीन में संघाई है, ये इसका प्रमुख वित्तीय केंद्र है। और चीन और भारत के मध्य एक युद्ध अभ्यास हुआ था, हैंड इन हैंड।
अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया गया? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है बी, NDMA। NDMA के द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया गया है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं NDMA, इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया गया, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। अब इसके तहत क्या होगा? इस डैशबोर्ड को तैयार करने का मतलब क्या है? इस डैशबोर्ड को तैयार करने का उद्देश्य क्या है? इससे ये होगा कि जो प्रवासी आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिल सकेगी, यानी कि प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी। और दूसरी चीज़, राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के लिए आवागमन को आसान बनाया जा सके। तो ये तैयार करने का इसका उद्देश्य है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का डैशबोर्ड। और ये तैयार किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक का नया MD किसे नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर बैंक का नया MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे बी, जुबैर इकबाल। जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय है श्रीनगर। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप ये जानिए कि पहले बताइए कि पूरे इंडिया में स्टेट की संख्या कितनी थी? 29। और यूनियन टेरिटरी कितने थे? 7। राज्य 29 थे और केंद्र शासित प्रदेश 7 थे। राज्य से जम्मू कश्मीर हटा तो राज्यों की संख्या कितनी हुई? 28। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित में बटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो यहाँ पर +2 केंद्र शासित कितने हो गए? 9 हो गए। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश से एक हो गए। दादर और नगर हवेली और दमन दीव दोनों मिलकर के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी बना दिए? 8। दोनों एक हो गए तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 8। और इसकी राजधानी क्या है? दादर, नगर हवेली, दमन दीव, जब दोनों एक हो गए तो इसकी राजधानी है दमन। अब यहाँ पे मैप में देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, ठीक। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मियों में है श्रीनगर ये, और सर्दियों में जम्मू यहाँ पर। और यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। राजकीय पशु यहाँ का हंगुल है। राजकीय पक्षी काली गर्दन वाली क्रेन है। और राजकीय वृक्ष है चिनार है। राजकीय फूल कमल है। और यहाँ पर आप लोग देखिए पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पड़ोसी राज्य ये देखिए हिमाचल प्रदेश, दूसरा यहाँ पे देखिए पंजाब। और अगर हम पड़ोसी राज्य के अलावा केंद्र शासित की बात करें तो ये लद्दाख भी इसमें शामिल है। राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब, साथ साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ का एक लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, ये है लोक नृत्य यहाँ का राउफ पूछा जाता है। राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, राउफ ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। और है इसमें दुमहल और दांडी नाच। राउफ लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ की नदियाँ हैं चिनाब, झेलम, सिंधु और झीलें। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने लिए हैं जिससे कि आप लोग आसानी से साथ साथ में जीके भी तैयार करते चलें। तो यहाँ पे नदियाँ देखिए, नदियाँ आप लोगों ने देख ली। झीलें, डल झील जो कि श्रीनगर में है, नागिन ये भी श्रीनगर में है, और वुलर झील ये श्रीनगर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है वुलर झील? ये जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की बृहत्तम ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी
ताजे पानी की झील कौन सी है? फुलर झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहीं पर एक झील और है मानसबल या मनसबल झील, ये भी श्रीनगर में है और ये पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ पर कई अलग जाति के पक्षियों का घर भी है। और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो आपके एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान तो पक्का पूछा जाता है जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? श्रीनगर में। सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये खूब पूछे जाते हैं, जितने भी पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे देखे सभी एग्जाम में आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर बांध की, तो बांध से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए बगलिहार बांध, ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। दुल्हस्ती बांध, ये भी चिनाब नदी पर है। सलाल बांध, ये भी चिनाब नदी पर। ये तीनों बांध बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान, ये कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। क्लियर है? तो जितने भी फैक्ट आप लोग देख रहे हैं आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। साथ साथ में आपका जीके इस तरीके से तैयार होगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, आपका करंट के साथ साथ जीके भी तैयार हो रहा है। अब यहीं पे अमरनाथ और वैष्णो देवी के भी मंदिर हैं, जो अमरनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं लोग। अब यहाँ पर अपनी लिस्ट में एक दिवस और जोड़िए। हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है 17 मई को। इस बार की यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। ये विषय विश्व की पॉपुलेशन में बीपी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये विषय रखा गया है और ये विषय उसी पर केंद्रित है कि आप बीपी के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें, ब्लड प्रेशर के बारे में लोगों को बता सकें। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के ओपेक गवर्नर का निधन हो गया, उनका नाम आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, कज़मपोर अर्देबिली। इनका पूरा नाम है हुसैन कज़मपोर अर्देबिली। ये देखिए जो ओपेक है OPEC, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। दुनिया के जिन देशों में तेल निकलता है उन देशों ने मिल करके इस संगठन को बनाया है। लगभग इसमें 14 सदस्य देश हैं। ठीक है, 14 सदस्य देश। तो इसमें एक देश है ईरान। ईरान का जो प्रतिनिधित्व करते थे उनका नाम है कज़मपोर अर्देबिली, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ओपेक का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। कहाँ पर? इराक में। इराक की राजधानी बगदाद में। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कहाँ पर? बगदाद में, जो कि राजधानी है इराक की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओपेक का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? ये है ऑस्ट्रिया के वियना में। ध्यान दीजिएगा, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कहाँ पर? इराक की राजधानी बगदाद में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के वियना में। ध्यान दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया? दिवस में एक क्वेश्चन आप लोग अब और जोड़ लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है 17 मई को। हर साल 17 मई को विश्व स्तर पर विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस यानी कि वर्ल्ड
टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है कब? 17 मई को। जब भी आप लोग कोई दिवस पढ़ें तो उसके साथ साथ उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिवस से दो ही तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो थीम या तो वो किस डेट को मनाया गया। तो इसकी थीम जान लेते हैं, थीम क्या है। तो थीम है कनेक्ट 2030 ICTs इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर द ICT का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कनेक्ट 2030 ICTs इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स CDGS, ये थीम है इस बार की। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में नारेडको के नए महानिदेशक कौन बने? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ए, राजेश गोयल। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, 18 मई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए, बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी प्रकाशित हुई है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन सही हो जाता है सी, फांग चीनी लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया गया? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे बी, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक का नया MD किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, जुबैर इकबाल को। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए, 17 मई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, हाल ही में ईरान के ओपेक गवर्नर का निधन हो गया, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे सी, अर्देबिली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है 17 मई। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। तो चलते हैं कल के क्वेश्चन के टेस्ट की तरफ। आप सभी को टेस्ट देना है तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट में रिप्लाई करते रहिए, जल्दी जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी। आप लोग मैच कराते चलिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन ए। हाल ही में GI टैग दिया गया? ऑप्शन डी। और किसे GI टैग दिया गया? आपको मैंने क्वेश्चन करवाया, आप लोग कमेंट सेक्शन में वो भी बताएंगे। 2 और नाम है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, हाल ही में किसने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWillWin अभियान शुरू किया? ऑप्शन बी, फीफा। अगला है, हाल ही में किसने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन सी। हाल ही में साल 2020 नेक्कई एशिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? प्रोफेसर टी प्रदीप। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना? ऑप्शन ए। अगला है, हाल ही में राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है ए, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का सुपरफास्ट रिवीजन भी हो गया और आप लोगों का टेस्ट भी हो गया कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, उससे पहले हम ये देख लेते हैं जो मैंने कल सवाल पूछा था आप लोगों से। कल के सवाल का जवाब
मैंने पूछा था मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी रिप्लाई करी है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, छत्तीसगढ़। और आप लोगों ने बहुत ही डिटेल रिप्लाई की है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी से आपको रिप्लाई करनी है। और हमेशा की तरह आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। आपको प्रीसियस फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग अपना कमेंट, अपना बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन जो कुछ भी पूछूं, आपको डिटेल रिप्लाई करना है, जिस तरीके से हम आपको बताते हैं। जितनी भी डिटेल और भी एक्स्ट्रा आपको पता, वो सब भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए एकदम से एनर्जेटिक होकर के, पूरी एनर्जी के साथ, पूरा जी जान लगा दीजिए। एक एनर्जी का लेवल आप में हमेशा हाई होना चाहिए। एनर्जेटिक रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और आप सभी को बता दें 3 टाइम टेबल है पूरे वनडे एग्जाम टारगेट पर। आपके चैनल पर 3 क्लासेस चलती है। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, दोपहर को 3 बजे आपकी क्लास चलती है, और रात के 8 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। तो ये तीनों क्लासेस आप लोग माइंड में रखिएगा। 6 बजे, 3 बजे और 8 बजे क्लास का टाइम है। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर 3 बजे की क्लास में। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।